ओम नमो नारायण, जय राधे कृष्णा। उसको सबको राम राम करो, सबको राम राम। ठीक है। ओम नमो नारायण, जय राधे कृष्णा। आज हम फिर से रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। आजकल रिलेशनशिप कैसे ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। देखिए, रिलेशनशिप जब विश्वास की कमी हो जाती है, ठीक है ना, तब रिलेशनशिप खराब हो जाता है, ठीक है ना। इसमें विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप में, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें विश्वास पहले, सबसे पहला पॉइंट है विश्वास, ठीक है ना। अगर आपका विश्वास है, ठीक है ना, एक दूसरे पे विश्वास है और एक दूसरे के विश्वास पे खरे उतरते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वास विश्वास कर रहे हो, नहीं, उसमें खरे भी उतरना है। खरे उतरना है मतलब एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। छुपाव नहीं होना है उनमें, आपस में बिल्कुल भी छुपाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी छुपाव नहीं होना चाहिए। कुछ भी बात हो एक दूसरे से डिस्कस करके ही करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आप देखिए, आप अगर, ठीक है ना, 10 लोगों से, लड़कियों से बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, और इस चीज़ में आपका घर में आपके कलेश बन रहा है, तो आप ऐसे काम मत कीजिए, ठीक है ना। कुछ भी बात करनी है, कोई भी आप किसी से भी वीडियो चैटिंग करते हो, अपनी वाइफ को, अपनी अपनी धर्मपत्नी को सामने रख करके, अपने पार्टनर को सामने रख करके, उसके साथ बैठ करके तब कीजिए, ठीक है ना। देखो, अगर आपकी धर्मपत्नी आपके सामने होएगी, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो बताते ही नहीं हैं कि हम मैरिड हैं, ठीक है, या हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, ये बताते ही नहीं। वो क्या, सिंगल ही लिखेंगे, अपने प्रोफाइल में सिंगल लिख देंगे। ये बहुत, मतलब ये बहुत सारे केसेस आए हैं जो हम, हमारे पास आते रहते हैं, जो हम सुनते रहते हैं लोगों के, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई, देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, ठीक है ना। अगर मान लिया आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी भी होगी, पर अगर आप में ही कमी हो, जब हम, देखिए, दोबारा हम उस चीज़ को क्लियर करें, जब भी हम किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं तो उसमें स्त्री भी आ रही है, दोनों तरफ से बोला जा रहा है। कुछ एक एक ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पूरे पुरुष, स्त्री पे भी वही उतना ही लागू होता है, ठीक है। तो मान लिया एक व्यक्ति, व्यक्ति करके हम संबोध करेंगे, बोलेंगे, एक व्यक्ति, वो तो तुम्हारे प्रति बहुत ईमानदार है, ठीक है ना, बिल्कुल ईमानदार है, और तुम उसके पीठ पीछे तुम दूसरों से भी वार्तालाप कर रहे हो, है ना। देखो, आदमी क्यों करेगा, कम्युनिकेट क्यों करेगा। तुम अगर किसी, इसका मतलब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, तभी तुम किसी और के साथ बातें कर रहे हो, है ना। क्या इंटरेस्ट तुम्हारा, ये तो तुम क्या बातें कर रहे हो, सोचने की बात है, ठीक है ना। तो इससे जो जो भी चीज़ क्लेश होगी, तो उससे तुम्हारा, देखो, अच्छा खासा परिवार खराब हो जाता है, और किसी को कुछ हासिल नहीं होता, वो पूरा परिवार टूट जाएगा। अच्छे खासे बच्चे जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, या तो बच्चे बहुत अच्छे चले जाएंगे या बच्चे बहुत खराब चले जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ हासिल नहीं होगा, बुढ़ापे में पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी। अकेला ही रहेगा वो इंसान जो गलत करेगा, जो अपनी धर्मपत्नी को धोखा देगा, या जो अपने पति को धोखा देगी, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। बुढ़ापे के टाइम पे, क्योंकि पूरा टाइम वो इसी में लगा रहा है, तो बुढ़ापे के टाइम पे उसको वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। उसको मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, उसके कर्म जो है वो छोड़ेंगे नहीं। हम ये मत सोचो कि हमारे को, ये मत सोचो कि जो कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें अगले जन्म में, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो इंस्टेंट कर्मास भी होते हैं। इंस्टेंट कर्मा क्या होते हैं, जैसे आप कोई चीज़ जल रही है ना, अग्नि जल रही है, आप उसमें हाथ डाल लो, आपका इमीडिएट आपको उसका कर्म का फल मिल जाएगा। आपने कर्म क्या किया, आपने क्रिया क्या करी, इसमें आपने हाथ डाला, ठीक है, आपने उसमें हाथ डाला, इमीडिएटली आपको सजा मिल गई, आप हाथ जल गया। तो कभी कभी कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें जो जल्दी से, जिसका दंड बहुत जल्दी मिल जाता है। एक एग्जाम्पल और लो, देखो, कुछ
पेड़ होते हैं, जब हम पेड़ होते हैं उसमें कई वर्षों बाद फल उगते हैं, कई वर्षों बाद उगेंगे, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आता है फल जरूर है, ठीक है ना। कोई पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जो आप लगाते हो, जैसे है ना, जैसे कोई सेम की फली लगा दी या फूलों लगा दिया तो फूल इमीडिएटली आ जाता है ना, विद इन 1 महीने 2 महीने में आपको फल दे देगा, फूल दे देगा, ठीक है ना, दे देगा आपको। तो किसी किसी का फल जो होता है इमीडिएट भी मिल जाता है, किसी किसी का फल कुछ महीनों में मिल जाता है, किसी किसी का फल कुछ सालों में मिल जाता है, किसी किसी का फल कुछ अगले जन्मों में भी कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। तो कर्म से कोई नहीं बच सका है, कर्म से कोई नहीं बच सका है, ठीक है ना, कोई नहीं बच सका है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो इसीलिए देखो, कुछ भी करो बड़ो सोच समझ के करो। हमें अभी तो लगता है ना कि नहीं 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 बस मतलब हमारा तो अच्छा चल रहा है, हमें तो कुछ कोई देख नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबका हिसाब किताब, एक एक क्षण का हिसाब किताब हमारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रति क्षण का जो आपको याद भी नहीं होगा उस टाइम पे, बाद में आपको याद दिला दिया जाएगा कि आपने ये किया था, ठीक है ना। ठीक है, हमने तो यहाँ तक ये भी सुना है, अगर आपने किसी के साथ बहुत वो किया है, मतलब बहुत अत्याचार किया है या किसी को बहुत हर्ट किया है, तो ऐसा होता है कि उस टाइम पे आपको वैसे ही फील होता है जो उसको फील हुआ है। जब वो आपको ऊपर एहसास होता है तो वैसे ही दर्द होता है उस टाइम पे। क्यों हम वापस आ जाते हैं, क्यों हम उस टाइम पे हमें इतना प्रायश्चित होता है, हम चाहते हैं कि हम उससे माफ़ी मांगे, हम उससे, तो फिर वो चीज़ हम दोबारा वापस आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो है कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जो हमने की है वो चीज़ हमें वापस रिटर्न मिलती है, ठीक है। इसलिए अगर हमारे को कभी भी रिलेशनशिप में, मान लिया और हमारे को कभी रिलेशनशिप में कुछ धोखा मिला है तो हमने भी पूर्व में कुछ गलत किया है, इसीलिए मिला है, ठीक है। इस चीज़ को मानना जरूरी है। अब ये नहीं बोलेंगे नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, किया होगा, अभी नहीं किया हो तो पूर्व में किया होगा, किया जरूर होगा, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो ना तो दुख होगा ना ही सुख होगा, ठीक है ना। दुख भी नहीं होगा और सुख भी नहीं होगा। कैसा होगा? जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्ति जिसे बोलते हैं ना, उसको ना किसी चीज़ में ज़्यादा सुख होगा ना किसी चीज़ में ज़्यादा दुख होगा। उसे पता होगा कि ये तो भगवान का क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये तो पूरा संसार एक नाटक है, ठीक है। और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लिया कोई पति पत्नी का रोल है, पत्नी का रोल मिला है, उसे अपना रोल पूरा करना है, ठीक है ना। और डायरेक्टर कौन है? भगवान, ठीक है। भगवान सब देख रहा है, तुम्हें अपना रोल पूरा करो। अगर तुम अपना रोल गलत करोगे, ठीक है ना, तो डायरेक्टर तुम्हें खुद ही इसकी सजा देगा, है ना, या निकाल बाहर करेगा, जो भी करेगा वो उसके ऊपर है, हाथ में। वो तो देख रहा है ना कि कौन तुम्हें जो तुम्हारा रोल मिला है, तुम्हारा अगर रोल पिता का रोल मिला है तो तुम अपना उसको पूरी तरीके से उसको पूरा कीजिए। माता का रोल मिला है उसे पूरा कीजिए, पति पत्नी का रोल है उन्हें पूरा कीजिए, है ना। नहीं तो लाइफ बहुत ही प्यारी है, यकीन कीजिए, बहुत प्यारा है गृहस्थ आश्रम, बहुत ही प्यारा है। अगर आपस में प्रेम है तो बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी कुछ ही नहीं मिलेगा तो क्यों करना, कुछ भी गलत करोगे तो देखो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, दूसरा आपके प्रति पूरी तरीके से, जो आपका पार्टनर है आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है, और आप गलत कर रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको तो दुख दे रहे हो ना, जो तुम उसको जो दुख दे रहे हो उसका आपको पता नहीं क्या मिलेगा, कितनी सजा मिल जाएगी उस दुख का, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, जो है एक ही है, एक ही में समर्पित रहिए। अपने बच्चों में दीजिए ध्यान, खूब अच्छी लाइफ है, बहुत प्यारी लाइफ है, आध्यात्मिक उन्नति भी आज करेंगे, और हर चीज़ में जो भी आप चाहेंगे उस लेवल तक पहुंच सकेंगे अगर आप सही से चलोगे गृहस्थ आश्रम में, अपना रोल पूरा करोगे जो भगवान ने आपको दे रखा है ना। बाकी सब देखो, हम सभी भाइयों को बोलेंगे कि बिल्कुल भी ये गलती ना कीजिए, क्योंकि ना आजकल हम क्या है, जो हम ये मूवीज़ वगैरह आ रही हैं, हम जो यूट्यूब में देखते रहते हैं गलत, इससे क्या होता है, हमें आंखों का दोष लगता है, ठीक है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया है कि हम जो भी चीज़ देखेंगे उसकी परत हमारे अंदर चढ़ जाएगी, इसलिए कम से कम देखिए, मत देखिए, अवॉइड कीजिए ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को भी मत देखने दीजिए, बच्चों को और भी चीज़ें हैं जो
फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप इंगेज हो सकते, पूरी फैमिली हो सकते हैं, आप पूरी फैमिली अपना बैडमिंटन खेल सकते हो, अपना क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी खेलो, अपना अपना अपने आप ही खेलो। उसमें टाइम, पहले पहले क्या होता था, लोग फिजिकल उसमें एक्सरसाइजेज में ज़्यादा जाते थे। आजकल क्या है, लोग गेम में लगे हुए हैं, है ना, वीडियो गेमिंग खेल रहे हैं या यूट्यूब में लगे हुए, यूट्यूब में देख रहे हैं। तो देखो, जो यूट्यूब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है उसमें, अगर आप सत्संग देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो कुछ, तो वो अच्छा है, आपको आप राइज करोगे, ठीक है, उस चीज़ में। पर अगर जहाँ आपने गलत देख लिया कुछ, ठीक है ना, गलत देखने से, क्योंकि देखो अच्छे 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 जो साधक होते हैं, ठीक है ना, अच्छे जिन्होंने इतनी साधना करी हुई, वो भी गिर जाते हैं फटक से। एक क्षण नहीं लगेगा, जो माया है ना, एक क्षण में उन्हें घेर लेती है, एक क्षण में उन्हें मतलब अपने वशीभूत कर लेती है, किसी को भी कर सकती है। इसलिए बड़ा दृष्टा सावधान, बड़ा हमें ध्यान पूर्वक हर चीज करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भी नहीं बच सका है, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे जो है तपस्या करने वाले, वो तक नहीं बच सके हैं माया से कभी कभी, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है इसमें, बस ये है कि थोड़ा सा भी हमारा, बस यही है इसमें, कोई साधना करो, थोड़ा सा भी ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। आपने देखा होगा ना, जैसे आप कहीं ट्रैवल को जा रहे हैं, तो अपने हर जगह साइन लिखा रहता है कि ध्यान हटा दुर्घटना हटी, कुछ ऐसी करके कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ, दुर्घटना घट सकती है। सेम चीज आपकी लाइफ में लागू होता है। थोड़ा सा भी आपने, थोड़ा सा भी, ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा वो योगी हूँ, मेरे को थोड़ा ना कुछ नहीं, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया और दुर्घटना घटी, ठीक है ना, दुर्घटना घटी। अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को बचा, क्योंकि सारा आपका सारी साधना खत्म, जीरो, ठीक है ना, और रिस्पेक्ट भी नहीं रहती। इसलिए पहले तो कैरेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो गलतियां हो गई हो गई, प्रेजेंट अपना अच्छा करो। प्रेजेंट अगर आपका अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, गारंटेड है। जो गलतियां हो गई उसे भूल जाओ। अभी मत सोचो कि मैंने गलती तो करी है, मैं आगे भी गलती करूँ, वो नहीं करो। जो हो गया, जो उसका तो मिलना है, जो मिलना है आपको मिलना ही है, उस चीज़ को आप छोड़ दो। पर जो आपका आगे आने वाला है, प्रेजेंट है, उसे अच्छा करो, प्रेजेंट अच्छा करो। गृहस्थ आश्रम बहुत प्यारा आश्रम है, उस बस उससे अच्छा आश्रम कोई नहीं है, ठीक है। अपना गृहस्थ आश्रम आप कर रहे हो तो आप देखो, गृहस्थ आश्रम को भी अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी योगी ही हो, ठीक है, आप योगी ही हो। योगी की तरह ही अपना गृहस्थ आश्रम अच्छी तरीके से पूरा कीजिए, वही सब कुछ है, उसी में भगवान आपको मिल जाएंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमो नारायण। जय राधे कृष्णा।